हेलो सेजिटेरियस। आज हम आपके लिए नवंबर मंथ तक की रीडिंग लेकर आए हैं। थोड़ा मुझे लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो आज हम नवंबर मंथ के लिए आपकी ये रीडिंग लेकर आए हैं। देखते हैं नवंबर मंथ आपके लिए क्या लाया है। गॉड और यूनिवर्स एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं नवंबर मंथ में। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, ये सबके साथ रेजोनेट ना करे। आप लोग के साथ जितना रेजोनेट करे आप लोग उतना लीजिएगा, जो ना करे उन्हें छोड़ दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, आपके साथ मैच करे, आपके जो भी लाइफ के साथ ये मैच करे, तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट्स बॉक्स में अपनी हो सके तो राय दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ। मैं कार्ड पहले सफल कर लेती हूँ। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल हमें गाइड करें। सेजिटेरियस के लिए क्या नवंबर मंथ लेकर आया है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आप हमें गाइड करें। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल सेजिटेरियस के लाइफ में क्या चल रहा है, नवंबर मंथ क्या लेकर आया है। प्लीज़ गॉड मैसेज करें, अपनी मैसेज उन तक पहुंचाएं मैम। सॉरी एंजल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल क्या मैसेज है सेजिटेरियस के लिए। तो देख लेते हैं पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड देखिए आपके लिए ये आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप मुझे किसी चीज़ में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे, किसी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे बिजनेस के लेकर हो, चाहे जॉब कैरियर से रिलेटेड। अगर आप कैरियर में कर रहे हैं तो उसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है आप उस चीज़ पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में आपके साथ शायद कुछ हो सकता है 9 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप में, या आपने कुछ गलतियां की हो, या आपके पार्टनर ने की हो, या आप दोनों के माइंड मिस्टेक की वजह से कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो गया। और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ये चाहे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती है, ये चाहे थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी। नॉन रोमांटिक में फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, फ्रेंड आ जाते हैं, सोसाइटी के कुछ लोग आ जाते हैं, या कोई रिलेटिव आ जाते हैं बीच में। तो ये नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी हो गई। और जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है आप तो वो जानते ही हैं। कोई भी आप लोग के रिलेशनशिप में, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है तो कोई हो सकता है, कोई भी ओमेन या कोई लेडी आ जाती हैं, या तो अगर वो नहीं तो या आपके पार्टनर के बीच में कोई भी ओमेन, कोई भी मैन, या कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसे लोग एंट्री कर देते हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर उनके साइड में अट्रैक्टिव होने लगता है, और आप इस रिश्तों में ना ध्यान देकर उनके साइड में ध्यान देने लगता है। तो ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है। तो कुछ मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है, कुछ सेजिटेरियस के लिए मैंने बोला है। तो आप मुझे कुछ रिश्तों में मेहनत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आप प्रेजेंट में भी अभी कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, प्रेजेंट में भी आप कर रहे हैं। आप मुझे 9 ऑफ सॉर्ड से बहुत तकलीफ़, बहुत कष्ट, बहुत हार्ट ब्रेक में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड ऐसी निकल कर आई है। पास्ट में शायद आपके साथ कुछ हुआ था, आप इस बात का अफसोस भी करते हैं सेजिटेरियस। आपको लग रहा है आपने इस रिश्ते को अच्छे से हैंडल नहीं किया हो, या आपको ये भी फील होता है कभी कभी आप खुद के ऊपर भी शक करते हैं कि शायद मैंने इस रिश्ते को अच्छे से नहीं चला पाया, या इस रिश्ते को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, हैंडल में ठीक से नहीं कर पाया, इसीलिए थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो गई है।
चाहे अब वो रोमांटिक हो चाहे नॉन रोमांटिक, कुछ आपकी भी गलतियाँ रही होंगी या आपके पार्टनर की गलतियाँ रही होंगी, तो आपके पार्टनर भी मुझे अफ़सोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप दोनों के ही एक साथ मुझे गलतियाँ कुछ कुछ सजिटेरियस की दिखाई दे रही है। आपने इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया, आप लोग अपने पार्टनर से एक होकर भी उनके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई जिसकी वजह से उनको मौका मिल गया आप लोग के बीच में झगड़ा लगाने की या फाइटिंग, कुछ भी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, रोमांटिक नॉन रोमांटिक, ज़्यादातर किसी के फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, चाहे आपके साइड के हो चाहे पार्टनर के साइड की। तो ये आप लोग की ढीलेपन की वजह से, या आपने रिश्ते को बहुत ढीले तरीके से या बहुत ईज़िली तरीके से लिया था जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई। आपका रिलेशनशिप मुझे बहुत यहाँ पर टॉक्सिक दिखाई दे रहा है। आप मुझे बहुत पेनफुल में दिखाई दे रहे हैं, बहुत रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में, हार्ट ब्रेक हुआ है। आप अपने पार्टनर से दूर नहीं होना चाहते थे पर होना पड़ा आपको, या आप भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी। ये एनर्जी शायद आपके पार्टनर के साइड में भी हो सकती है या आपके साइड में भी। ये आपको, ये जो रीडिंग आप जो देख रहे हैं, आपको खुद इस एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप इसके लिए अफ़सोस कर रहे हैं तो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी। मैं यहाँ दोनों आपकी भी एनर्जी के बारे में बोल रही हूँ, आपके पार्टनर के भी एनर्जी के बारे में बोल रही हूँ। तो मुझे कोई दो में से कोई एक अफ़सोस ज़्यादा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर भी अफ़सोस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद मैं थर्ड पार्टी के साइड में इन्वॉल्व नहीं हुआ रहता, आज मेरे पार्टनर मेरे साथ शायद गलत नहीं किए रहते, तो शायद मुझे थर्ड पार्टी के साइड में जाना नहीं पड़ता। कुछ के मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है, शायद आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ, कुछ आप लोग की माइंड मिस्टेक की वजह से कोई इशू हो गया है जिसकी वजह से आपने कुछ उन्हें उखड़ कर या कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे उनका हार्ट ब्रेक हो गया है। तो वो यहाँ पर तकलीफ़ झेल नहीं पाए, जो वो थर्ड पार्टी के साइड में चले गए। तो यहाँ कहीं कभी कभी आप अपनी भी गलतियाँ मान रहे हैं, कभी कभी आप सोच रहे हैं नहीं मेरे पार्टनर की गलती है, कभी कभी आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरी गलती है, ना मैं उसे उखड़ कर इतना बोलता, ना कुछ लड़ाई होती, ना कुछ फाइटिंग होती, ना थर्ड पार्टी हमारे बीच में इन्वॉल्व होती। कुछ सजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा। कुछ सजिटेरियस ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पार्टनर की गलती है, उन्होंने इस रिश्ते को खिलवाड़ जैसा या तो ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जिसकी वजह से हमारा ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई। अब ये थर्ड पार्टी बहुत नेगेटिव भी मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड में। द डेविल्स ये बताता है, ये जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, चाहे ये रोमांटिक हो चाहे नॉन रोमांटिक, ये बहुत डेंजरस, बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि इस कार्ड में ऐसा निकल कर आया है। इस कार्ड में ऐसा निकल कर आया है, ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक भी, कोई सजिटेरियस के पार्टनर, या आप सजिटेरियस है और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग के बीच में रोमांटिक पार्टनर भी दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग के बीच में मुझे नॉन रोमांटिक पार्टी भी दिखाई दे रही है, या पार्टनर कोई नॉन रोमांटिक भी मुझे दिखाई दे रहा है, कोई रोमांटिक भी। ये जो भी है बहुत नेगेटिव है। चाहे ये फैमिली मेम्बर्स है, वो आप लोग को एक साथ नहीं देखना चाहते। अगर किसी के मॉम भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, कोई रिलेटिव की बहन भी हो सकती है, कोई फीमेल पर्सन भी हो सकती है, कोई मैन ओमेन दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो पार्टी, मुझे जो भी थर्ड पार्टी है बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही है। वो आप लोग को एक साथ देखना ही नहीं चाहती है, आप लोग को एक साथ होने ही नहीं देना चाहती हैं। तो वो यहाँ पर मुझे बहुत नेगेटिव मूड पर दिखाई दे रहे हैं। वो चाहे तो आप लोग को अलग करने के लिए, कुछ लोग यहाँ ब्लैक मैजिक, ये कार्ड देखिए, ये जो ड्राइंग बना हुआ है, ये एक शैतान जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके माइंड में कुछ शैतान, वो जो भी थर्ड पार्टी है आप लोग के रिश्तों के बीच में, आप लोग उन्हें समझने की कोशिश करिए। वो शैतान मूड में मुझे दिखाई दे रहा है, शैतानी बिहेवियर में, जैसे वो आप लोग को एक साथ एकजुट देखना नहीं चाहता है। वो ये चाहते हैं कि आप लोग अलग हो जाएं। आप लोग अलग होते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है या मिलता है। अगर वो मैन है या वोमेन है, जो भी थर्ड पार्टी है, तो वो बहुत खुश होती हैं आप लोग को अलग करके, आप लोग को दूर करके। आप लोग पेन में है पर उन्हें आपकी दर्द और पेन नहीं दिखाई देता है थर्ड पार्टी को, चाहे ये फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे रोमांटिक पार्टी हो या नॉन रोमांटिक। तो वो बहुत खुश होती है या खुश होते हैं आप लोग को अलग करके, इसीलिए उनको आपका पेन नहीं दिखाई दे रहा है, उन्हें खुशियाँ मिलती है आप लोग अलग होते हैं। मैं और कुछ कार्ड देख लेती हूँ।
तो ये कभी कभी आप इसीलिए मैंने बताया, इस कार्ड से कभी कभी आप खुद की भी गलतियाँ मानते हैं सैजिटेरियस, कि शायद मैं अपने पार्टनर से, अपने सोलमेट से फाइटिंग नहीं किया होता, आर्ग्यूमेंट्स ना किए होते, ना झगड़ा फाइटिंग कुछ भी नहीं किया होता, तो आज मेरा पार्टनर ऐसे रूठता नहीं, मेरा सोलमेट ऐसे रूठता नहीं, या थर्ड पार्टी को हम लोगों के बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, आप भी। तो देख सकते हैं आप मुझे काफ़ी चिंताओं में, काफ़ी पेनफुल में दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आप कभी कभी खुद को दोषी मानते हैं, कभी अपने पार्टनर को दोषी मानते हैं, कभी सोचते हैं कि हमारा किस्मत ही ऐसा था। तो यही सोचते हुए पागलों की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं सैजिटेरियस, कुछ सैजिटेरियस जिन लोगों के लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन कंडीशन चल रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे काफ़ी पेनफुल में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सोचते हुए, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स से आप देख सकते हैं काफ़ी आप पेनफुल में हैं। आपने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा, तो यहाँ बहुत टॉक्सिक सा बन चुका है। आप इसीलिए मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ बहुत चिंताओं में भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत चिंताओं से आप घिरे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ तो मैं क्या करूँ, मैं उनके साइड जाऊँ या ना जाऊँ, कुछ एक्शन लूँ या ना लूँ, कि मैं स्टॉप हो जाऊँ, कि इस रिलेशनशिप को एंड कर दूँ, कि मूव ऑन हो जाऊँ। आप कभी कभी सोचते हैं अपने पार्टनर से जाकर मीट करूँ, बात करूँ, या तो आपको लगता है कभी कभी कि आप कभी कभी मैसेज करना चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैं इस कार्ड के बारे में दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने वाली हूँ। कभी कभी आप सोचते हैं उन्हें मैसेज करें 8 ऑफ वॉन्ड से, कभी कभी सोचते हैं उनसे बातें करें, कभी कभी आप सोचते हैं उनसे बुलाकर मीट किया जाए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे शेयर किया जाए, हम लोग रीयूनियन चाहते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं नहीं, इस रिलेशनशिप से निकल जाना ही ठीक है, क्योंकि आप लोग के बीच में थोड़ा ईगो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ना आप ईगो से बढ़ना चाहते हैं, ना आपके पार्टनर, ना सोलमेट आपके साथ आना चाहते। इसी वजह से आप लोग का टाइम पानी की तरह मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं, ये कार्ड में निकल कर आए हैं। ये टाइम आपका बर्बाद होता हुआ ये टाइम आपका बर्बाद होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप से सिचुएशन बहुत अच्छी है, माहौल बहुत अच्छा है, टाइम भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा ईगो लेकर बैठे हैं। आपके पार्टनर भी यही बात सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर के साइड में बढ़ूँ, सोलमेट के साइड में कुछ फ़ैसला लूँ, आगे बढ़ूँ, उनसे मिला जाए, रीयूनियन किया जाए, उनसे समझौता किया जाए। आप लोग कुछ मुझे मैरिड भी दिखाई दे रहा है। जो भी अपने लव पार्टनर के लिए यहाँ देख रहे हैं, उनके लिए ये रीडिंग्स है। चाहे जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, जो कॉन्टेक्ट में हो, तो भी उनकी अगर फाइटिंग है, काफ़ी दिन से दूर है, जो अनमैरिड हो अपने पार्टनर के लिए अगर वो रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये है। तो आप लोग कभी सोचते हैं, आपके पार्टनर भी यही थिंकिंग करते हैं, यही सोचते हैं। कभी वो सोचते हैं रीयूनियन कर लिया जाए, कभी सोचते हैं अपने पार्टनर से मिल लिया जाए, कभी सोचते हैं नहीं मैं आज जाऊंगा, मैं उनसे अपनी खुल के अपनी मन की जो बातें हैं करूंगा। आप भी सोचते हैं, आपके पार्टनर भी, इसीलिए ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हेल्थ वेल्थ पर भी यहाँ प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्टेड पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका हेल्थ वेल्थ भी ख़राब हो रहा है। आप लोग कभी कभी मैसेज का उनका वेट करते हैं, कुछ भी इशारा, कुछ भी मूवमेंट, या आपके पार्टनर भी मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर भी मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि दोनों साइड से मुझे एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पर दोनों साइड से मुझे वाइब्स मिल रही है। आपके पार्टनर भी, क्योंकि ये दोनों साइड से लव दिखाई दे रहा है, कुछ का दोनों साइड से लव दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मूव ऑन करना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि उनके पार्टनर उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनको धोखा में रखे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी मैंने बोला था ना, कुछ लोगों के लाइफ में रोमांटिक भी है, कुछ लोग के लाइफ में नॉन रोमांटिक भी है, कुछ के लाइफ में। आप अपने पार्टनर के साइड में इतना विश्वास किए थे, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं आपके साइड में इतना उन्होंने बिलीव किया था, इतना विश्वास किया था। 2 ऑफ सॉर्ड्स से देख सकते हैं वो आपके ऊपर अंधे की तरह विश्वास करते थे, आंखें बंद कर कर। वो आप जो जैसा बोलते थे, या आप भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, पर आप लोग के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, जिसकी वजह से अब आप अपने पार्टनर को बहुत क्रूर नज़र से देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे इस कार्ड में दिख रहा है अब अपने पार्टनर से काफ़ी दिन से जो दूर हैं, अपने पार्टनर के लिए मन में नेगेटिव पाल के बैठ गए हैं, उन्हें बहुत क्रूरता से देख रहे हैं। अभी आप थर्ड पार्टी की बातों में इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी आप अपने पार्टनर के साइड में ना देखना चाहते, ना सुनना चाहते। जो थर्ड पार्टी बोल रही है आपको वही अच्छी लग रही है। थर्ड पार्टी आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या आप जिससे लव अफेयर में वो भी हो सकते हैं, या कोई भी सोसाइटी के अनअदर पर्सन हो सकते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स से
तो आप लोग काफ़ी मुझे यहाँ थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे, काफ़ी सोचते हुए, और लोगों की बात, जो लोग आपको जैसा बोल रहे हैं आप उनकी बात में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों सजिटेरियस? आपकी माइंड नहीं है, आप अपने पार्टनर, आपका दिल क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है, आपका पार्टनर का मन क्या चाहता है, आप उनसे एक बार खुल के बात करिए, कम्युनिकेट करिए। क्योंकि आप लोग का टाइम मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग बेकार की थिंकिंग में या नेगेटिव लोगों की बातों में आकर अपना टाइम यहाँ पर बर्बाद करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये कम्युनिकेट का भी कार्ड आया है, ये बता रहा है कि आप लोग में कम्युनिकेट होगा, नवंबर मंथ में हो या नवंबर के लास्ट वीक में हो। अभी आप लोग मुझे प्रेजेंट में भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए, चिंता करते हुए आपके पार्टनर से मुझे कम्युनिकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड से नवंबर मंथ में हो सकता है कि आप लोग की कम्युनिकेट हो, आप लोग के अपने पार्टनर से कनेक्टेड हो, बातें हो, या मैसेज, कुछ भी मैसेज आने की मुझे आशाएं दिख रही हैं यहाँ पर ये तब होगा जब आप लोग दोनों साइड से अपना मन बनाएंगे, आपके पार्टनर भी, आप भी। फिर देख सकते हैं ये कार्ड के ठीक ऊपर नेगेटिव है, ये कार्ड के ठीक ऊपर नेगेटिव है। कम्युनिकेट तो होगा, लेकिन ये कार्ड के ऊपर ठीक नेगेटिव है। फिर नेगेटिव लोग की आप बातों में आ जाएंगे तो फिर आपका हाल ऐसे ही होने वाला है। चिंताओं में उनकी बात, आप आँख में पट्टियाँ बांध के बैठे हुए हैं, तो आपका हाल फिर ऐसे होने वाला। ओवर थिंकिंग, चिंताओं की वजह से आपका हेल्थ वेल्थ ख़राब होगा। आप लोगों की बात मत सुनिए, आपका दिल क्या बोल रहा है, आपका सोलमेट क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, आप लोग मिल के एक बार कंसल्ट करिए, बातें करिए, जो आप लोग का मन बोले। कुछ सजिटेरियस यहाँ जस्टिस के लिए भी प्रेयर कर रहे हैं गॉड से। कुछ सजिटेरियस आप अपना टाइम पानी की तरह बर्बाद कर रहे हैं। कुछ सजिटेरियस का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है एस ऑफ कप से, उनका प्रोफेशनल लाइफ मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ सजिटेरियस का कुछ का पैसों का इशू है, कुछ का बहुत अच्छा प्रोफेशनल लाइफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस, जॉब, कैरियर उनका ठीक लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट में शायद ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन प्रेजेंट में भी ठीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप वर्क प्लेस पर हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं मिस भी है, याद भी कर रहे हैं। तो आप कम्युनिकेट करिए, तो आपका जो भी बैड टाइम है वो गुड टाइम में बदलेगा। आप लोग सेलिब्रेट भी करेंगे। ये जो थर्ड पार्टी का मैंने एक ये बात बोली थी, यहाँ पर एक पॉजिटिव बात ये भी आ रही है, अगर आप अपने पार्टनर से मिल जाएंगे तो वो थर्ड पार्टी खुद साइड हो जाएगी। आप लोग यहाँ सेलिब्रेट भी करते हुए अपने पार्टनर से मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। अगर आप लोग मिल जाएंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, जो भी आप लोग अपना ईगो पहले छोड़िए, तो आप लोग का मुझे रिलेशनशिप बहुत बेहतर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग चिंताओं में थर्ड पार्टी को आप लोग खुद एंट्री करने का मौका दे रहे हैं, खुद वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। आप लोग जगह जगह अपनी बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिसके वजह से थर्ड पार्टी को यहाँ मौका मिल रहा है आप लोग के निजी लाइफ में आने का, पर्सनल लाइफ में एंटर करने का, जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो रहा है। तो आप टॉक्सिक क्यों बना रहे हैं? अपने पार्टनर जिनसे आप फर्स्ट टाइम मिले थे, बातें किए थे, अभी वो ऐसी ना हो या वैसे ना हो, आप फिर से मिलिए, बातें करिए, फिर उसके बाद आपका रिलेशनशिप मुझे सुधरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप अगर मिलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो थर्ड पार्टी खुद साइड हो जाएगी। 3 ऑफ कप से आप देख सकते हैं जो भी ये थर्ड पार्टी है वो चली जाएगी। आप लोग एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करिए, पर आप लोग ईगो की वजह से यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहे हैं। आपका जो भी बैड टाइम है वो गुड टाइम में बदलेगा नवंबर मंथ में। कुछ लोग मुझे गॉड से बहुत जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी प्रेयर करते हुए, जगह जगह पर वो मन्नत मांगते हुए, प्रेयर करते हुए, या गॉड से कुछ ऐसी हेल्प, या गॉड के लोगों से, जो गॉड के लोग होते हैं जैसे मौलवी, पंडित, या कोई भी होते हैं, उनसे आप हेल्प मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हेल्प मांगने से आप लोग, अभी भी कुछ लोग मुझे वेटिंग पर दिखाई दे रहे हैं, वेट करते हुए। कुछ लोग कई महीनों से, कुछ लोग कई सालों से, कुछ लोग काफ़ी सालों से मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ वेट करते हुए 9 ऑफ वॉन्ड से। कुछ लोग अगर साथ में भी हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं भी है, साथ में भी हैं, तो उनका भी मुझे यहाँ पर, उनका भी मुझे मेल ठीक से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो लोग साथ में तो हैं, लेकिन साथ होकर भी अलग हैं। तो वो अभी भी वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि वो हमसे बातें करे या हमसे कुछ भी बोले, या आपके पार्टनर भी ऐसा सोचते होंगे 9 ऑफ वॉन्ड से। तो आप लोग चिंताओं में, इसीलिए द मून का कार्ड निकल कर आया, तो वो भी यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग मुझे जो नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हैं, जो भी अपने पार्टनर से दूर हैं, सोलमेट से, तो यहाँ जस्टिस मांग रहे हैं, जस्टिस मांगने की मूड पर हैं, काफ़ी प्रेयर कर रहे हैं, काफ़ी जस्टिस मांग रहे हैं गॉड से कि उनका सब कुछ ठीक हो जाए, जैसे आप लोग पहले मिले थे वैसा ठीक हो जाए। तो आप लोग मुझे यहाँ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आप पहले लोगों की बातों में आना छोड़िए सजिटेरियस। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि जो आप सबसे एडवाइस लेंगे या कोई आपको एडवाइस दे। आपको कोई नेगेटिव बोल देता है तो आप नेगेटिव मान जाते हैं, या पॉजिटिव बोल देता है तो आप पॉजिटिव पर भी विश्वास कर लेते हैं। आप लोगों की छोड़िए, आपका मन क्या चाहता है, आपका सोलमेट का मन क्या चाहता है। आप लोग एक बार कम्युनिकेट करिए ठंडे दिमाग से। जो भी पुरानी बातें हो उन्हें छोड़कर कुछ अच्छी बातें याद करके रीयूनियन करने के लिए कोई न्यू शुरुआत करिए। 8 ऑफ सॉर्ट्स से आप बार बार नेगेटिव लोगों की बातों में आकर अपने मन को एक जगह बैठाकर चिंताओं में और ख़ुद का हेल्थ वेल्थ ख़राब करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप मतलब आपको लोग जो बोल देते हैं कि आपकी वाइफ ऐसी है या आपके हस्बैंड ऐसे ऐसे हैं, तो आप वही मान के बैठ जाते हैं या बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग की वजह से आपका हेल्थ वेल्थ भी ख़राब होता हुआ कुछ कुछ सेजिटेरियस का मुझे दिखाई दे रहा है। तो बस मैं यही आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार सारी बातें भूल कर कम्युनिकेट करिए, जिससे आपका रिलेशनशिप है वो सही रास्ते पे आ सके। सही आप लोग स्टैंड उस पर आप लोग कोई सही एक्शन लीजिए अपने पार्टनर के प्रति और सही रास्ते को चुनिए। कुछ कुछ मुझे सेजिटेरियस जो भी आपका बैड टाइम था पास्ट में सेजिटेरियस, वो मुझे एंड होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं इस कार्ड से बोल रही हूँ। इस कार्ड से बोल रही हूँ। कुछ कुछ सेजिटेरियस मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं, शायद उनको ट्रू लव ना मिलने की वजह से, या आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। ट्रू लव ना मिलने की वजह से आप लोग इगोस्टिक हो गए हैं। आप लोग अब किसी की बात भी नहीं सुनना चाहते, या आपके फैमिली मेम्बर्स भी कुछ आपको एडवाइस दे रहे हैं। पहले तो आप लोग सुनते थे, अभी भी कुछ कुछ सुन रहे होंगे। किसी की बातों में आकर वो अपने पार्टनर को जो वो लोग बोलते थे वही समझ लेते थे, या आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी। अभी यहाँ पर मुझे ये आप खुद से स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जो भी आपके पार्टनर को नेगेटिव बोल देता था तो आप भी मान जाते थे कि हाँ हाँ भाई ये सही है, हाँ हाँ वो ऐसी हैं या वो ऐसे हैं। अभी आप लोग मुझे यहाँ खुद से स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स से आप देख सकते हैं। अब आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। अब आप जो हैं, आप किसी की बात आप नहीं सुनना चाहते हैं। आप खुद से स्टैंड लेना चाहते हैं। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी आपका बैड टाइम था वो डेड होने वाला है, वो उसकी एंडिंग होने वाली है, वो ख़त्म होने वाला है। जो भी लोग आपको परेशान कर रहे थे या आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना लिया था, अब आप खुद से यहाँ पर स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ मुझे सेजिटेरियस का ये भी दिखाई दे रहा है, आप लोग गॉड से बहुत जुड़े हुए हैं, गॉड से बहुत प्रेयर कर रहे हैं, द वर्ल्ड से। शायद हो सकता है आप अपने पास्ट पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है मूव ऑन भी कर लिए हों, क्योंकि मैं ये कार्ड में देख के बताऊंगी। कुछ कुछ मुझे आप लोग जैसे कंफ्यूज भी हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे सब कुछ होल्डिंग हो गया है आप लोग का। पास्ट में काफ़ी कुछ इतना मतलब कि इतना आप लोग का लाइफ टॉक्सिक बन गया, इतना मतलब कि ख़राब सा हो गया था। क्या मैं बोलूँ, क्या वर्ड से, इतना टॉक्सिक बन चुका है, इतना जितना आपने सोचा नहीं था। आपकी इज्जत की भी धज्जियाँ यहाँ पर कुछ कुछ सेजिटेरियस का मुझे दिखाई दे रहा है कि ख़राब हो चुका है, या आपके पार्टनर की भी हो सकती है, या दोनों साइड से मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों की इज्जत यहाँ ख़राब बहुत काफ़ी हो चुकी है। आप लोग का रिलेशनशिप लोगों के बीच में इतना आ गया कि लोग भी फ़ायदा उठाने लगे हैं। तो जो भी पास्ट में हुआ था अब तो वो चीज़ की एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। डेड कार्ड निकल चुका है। जो भी चीज़ ख़त्म होता है फिर वहाँ से एक नई शुरुआत भी होती है। अब आप लोग के लाइफ में मुझे कुछ न्यू शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अब कुछ कुछ सेजिटेरियस खुद से अपना स्टैंड, खुद से अपना एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो नवंबर मंथ में मैंने बोला ना कम्युनिकेट होगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेट का कार्ड आ चुका था। आप लोग काफ़ी पहले सोचते थे कि वो मैसेज करे या मैसेज का कुछ भी रिप्लाई दे, जवाब दे, या कुछ उनसे बातें हो जाएं। तो मुझे नवंबर मंथ में ये भी दिखाई दे रहा है आप लोग के साइड में आपके सोलमेट या पार्टनर आने वाले हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स से देख सकते हैं। नवंबर मंथ में हो सेजिटेरियस, या नवंबर के एंडिंग में हो, या आप उनके साइड में जाने वाले हैं या तो आपके पार्टनर आने वाले हैं। मैं यही बोलूँगी, ईगो छोड़िए, आप भी बढ़िए, आपके पार्टनर भी बढ़े। ये देख सकते हैं प्रपोज़ल का कार्ड भी आया है। कुछ लोग अनमैरिड है तो उनको अच्छा प्रपोज़ल कुछ मिलने वाला है। किंग ऑफ कप से, किंग ऑफ सॉर्ड से आपके पार्टनर आपके साइड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। नवंबर मंथ में कुछ तो प्रपोज़ल आने वाला है। कुछ के पास्ट पार्टनर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप उनके साइड में जा रहे हैं, या कुछ के मुझे लाइफ में न्यू आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मूव ऑन कर लिए हैं काफ़ी दिन से, उनके पार्टनर के संग एंड हो चुकी है सब कुछ, तो यहाँ पर मुझे फिर न्यू शुरुआत होता हुआ दिखाई दे रहा है।
हो सकता है नवंबर मंथ में या नवंबर मंथ के बाद कुछ किसी को न्यू प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू सोलमेट आते हुए उनके साइड में दिखाई दे रहे हैं, या आप उनके साइड में जा रहे हैं। और कुछ के लाइफ में मुझे पास्ट पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप उनके साइड में पास्ट के साइड में बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों एनर्जी बता दी, क्योंकि यहाँ पास्ट का भी आया है, प्रेजेंट फ्यूचर का भी आया है, फ्यूचर का भी ये देख सकते हैं। कहीं से सजिटेरियस आपको 6 ऑफ कप से प्रपोजल मिलने वाला है। या आपके पास्ट पार्टनर आ सकते हैं, या आप उनके साइड में जा सकते हैं। आप भी ईगो अपना निकालिए। अगर आपके पार्टनर आपके साइड में आते हैं तो आप भी अपना ईगो निकालिए, जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप, आप रीयूनियन चाहते हैं तो थोड़ा नरम भी आपको बनना होगा। अगर आप ईगो लिए रहेंगे, आपके पार्टनर आपके साइड में आएंगे, फिर आप ईगो दिखाएंगे तो उनका मन भी टूट जाएगा, दिल भी जो भी है ब्रेक हो जाएगा, तो वो भी हट जाएंगे, वो इस रिलेशनशिप से खुद ना खुद निकल जाएंगे। तो ये आपको अगर ऐसा नहीं करना है तो आप भी थोड़ा झुकिए, तब आपके पार्टनर भी झुकेंगे। कुछ के लाइफ में मुझे न्यू जो अनमैरिड है उनका मैरिज फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर मंथ में हो चाहे जब भी, आपको कोई प्रपोजल तो ज़रूर आ रहा है, क्योंकि यहाँ कप्स के बहुत कार्ड आए हैं। कुछ बिजनेस जॉब में भी आपको कुछ प्रॉफिट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स के भी आए हैं। कप का कार्ड तो बहुत ज़्यादा आया है। कुछ नवंबर मंथ आपके लिए खुशियाँ लेकर आया है, क्योंकि एक साइकिल देख सकते हैं, ये भी कार्ड निकला है। ये इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक साइकिल एंड हो रहा है तो दूसरा साइकिल स्टार्ट हो रहा है। मैंने बोला ना, दैट का कार्ड निकला हुआ है। आपके पास्ट में जो भी हो चुका है, अगर प्रेजेंट में भी आपके साथ ये चल रहा है, बैडनेस सिचुएशन चल रही है, कंडीशन चल रहा है, तो उसका डेथ होने वाला है। कुछ का हो चुका है तो कुछ का होने वाला है। तो एक साइकिल एंड हुआ है तो दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ है। एक साइकिल एंड हुआ है तो दूसरा स्टार्ट हुआ है। अगर आपका कर्मास अच्छे हैं पास्ट में, तो फ्यूचर, अब प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर बैड कर्मास हैं तो आपको प्रेजेंट फ्यूचर में बैड ही मिलेंगे। तो ये आप खुद से एनर्जी पिक कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का कब का बहुत कार्ड आया, मैंने बोला ना, कब का इतना कार्ड आया। कुछ प्रपोजल भी गॉड के साइड से भी, कुछ गॉड भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप लोग पैसों को लेकर काफ़ी दिन से चिंताओं में थे, या हो सकता है पैसों को लेकर आपके लाइफ में या आपके मैरिज लाइफ में कुछ हंगामाएँ चल रही थी, कुछ भी लड़ाई फाइटिंग, या आपका जीवन यहाँ पर लाइफ बहुत ख़राब हो चुका था। 7 ऑफ पेंटिकल से आप काफ़ी दिन से इस पर मेहनत कर रहे थे, काफ़ी दिन से बहुत एफर्ट लगाए थे। कैरियर में भी हो सकता है, बिजनेस जॉब में, कैरियर में भी हो सकता है, या सोशल मीडिया से आप जुड़े थे तो कोई वर्क स्टार्ट किए थे तो वो आपका ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। या कोई न्यू शॉप ओपनिंग किए थे, या पोएम पोएट्री राइटर थे आप, तो वो चीज़ आपकी ग्रो होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये ग्रो का कार्ड बता रहा है। ये ग्रो का कार्ड ही बता रहा है। आपका लाइफ में सब कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ना, आपका प्रोफेशनल लाइफ ठीक जा रहा है, पर्सनल लाइफ में दिक्कत है। आपका प्रोफेशनल लाइफ में अगर जो पैसों को लेकर इशू है तो वो भी ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है नवंबर मंथ में, या नवंबर के लास्ट एंडिंग में कुछ अच्छा प्रॉफिट, कुछ तो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ कप्स के काफ़ी कार्ड आ चुके हैं। कुछ के रिलेशनशिप सुधरने वाले हैं, रिश्ते में जो दरार या झगड़े आ रहे थे, या कुछ के मुझे ये भी दिखाई दे रहा है पैसों से रिलेटेड जो इशू थी तो उनका वो भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी देर से एफर्ट लगा रहे थे, या कोई न्यू शॉप खोले थे, या कोई न्यू प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, तो आपकी वो सपना, वो ड्रीम पूरा होगा। अगर आप लोग फिल्म मेकर हैं, फिल्म से भी कोई रिलेटेड या एक्टर हैं, तो उस चीज़ पर काफ़ी ग्रो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो सक्सेसफुली होने वाली, वो बैलेंस में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल से आपका वो सब चीज़ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका टाइम मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है नवंबर मंथ में। एक्शन, आप जो भी चीज़ पर एक्शन लेंगे आपका वो चीज़ ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ पर आप एक्शन लेंगे, कुछ भी चीज़ पर, रिश्तों में हो, बिजनेस जॉब कैरियर में, तो आपका वो चीज़ ग्रो करेगा। सोशल मीडिया से भी कुछ मुझे आपको प्रॉफिट यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ सॉर्ट्स से आपका वो चीज़ ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कार्ड ये बताते हैं, मैंने पहले ही बोला आपका प्रोफेशनल लाइफ मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सजिटेरियस अपने हर प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बैलेंस में लाना चाहते थे, तो उनका सब कुछ तो अभी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर मंथ आते आते आपका ठीक हो जाएगा। अब कुछ का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, पैसों से जो दिक्कत चल रही थी, रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, या कैरियर में काफ़ी पैसे लग गए थे तो कैरियर ठीक
रास्ते पर नहीं आ रहा था, बैलेंस में नहीं आ रहा था, अभी वो भी चीज़ मुझे आपकी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है नवंबर मंथ में। आप जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो चीज़ आपका सही रास्ते पर आने वाला है, सही राह पर। कुछ लोग मुझे पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत चिंताओं में दिख रहे हैं अभी भी। अगर फ्यूचर में भी नवंबर मंथ में भी मुझे कुछ कुछ ये भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हैं जो अपने वर्क प्लेस पर ध्यान दिए लेकिन अपनी पास्ट की बातों को नहीं भूल पा रहे हैं। द हाई प्रेस्टेड से कार्ड से बता रहा है, या कुछ आप ऐसे न्यू चीज़ की भी ओपनिंग किए हुए हैं। इस कार्ड से ये भी एनर्जी पीक हो रही है, इस कार्ड में ये भी ड्राइंग है। कुछ कंप्यूटर या सोशल मीडिया से कुछ जुड़े, कुछ इलेक्ट्रिशियंस या कुछ भी ऐसे चीज़ से आप जुड़े हैं, काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे, तो उसमें आप प्रॉफिट चाहते थे, तो वो आपका ग्रो भी करेगा, प्रॉफिट भी होगा। ये कार्ड ये भी बताते हैं, लेकिन आप अपनी पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहे। कुछ लोग अपने पार्टनर को दूर से बैठे हुए यहाँ फॉलो कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड से। वो रिश्ताओं में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी अपने पार्टनर को दूर से फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी पीक हो रही है। और नवंबर मंथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आप जिस रिश्ते को लेकर काफ़ी दिन से लड़ाई या फाइटिंग या खुद से फाइटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे 10 ऑफ वॉन्ड से, या खुद से मन ही मन भीतर में सोचते हुए इस रिश्ते को लेकर दिखाई दे रहे थे, काफ़ी एफर्ट डाले थे या अभी भी कर रहे हैं, तो उसका फल आपको मिलने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, या आपके पार्टनर आपके साइड में है या आप उनके साइड में जाए, वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके साइड में ज़रूर आएंगे। लेकिन आप लोगों में मुझे ईगो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ट्स अच्छी बताती है, लेकिन कुछ नेगेटिव भी यहाँ ये बताती है। आप लोग अभी भी अपने मन में अपने पार्टनर के लिए जो भी गिले शिकवे हैं कहीं ना कहीं भूल नहीं पाए हैं। ईगो की वजह से भी आप लोग अपने आने वाले रिश्ते को, अगर आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करते हैं, बात भी करते हैं, तो आप बार बार पास्ट की बातों को उठाकर या आपके पार्टनर उठाकर यहाँ पर फाइटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी, अपने पास्ट के जो भी रिश्ते में खटपट थी उन्हें छोड़िए। आप न्यू तरीके से, नए तरीके से, नए सिरे से आप अपने रिश्ते को स्टार्ट करिए। पास्ट की बातें मत उठाइए। तो चलिए हम और कुछ कार्ड देख लेते हैं। रीयूनियन के चांसेस तो हैं नवंबर मंथ में। कुछ लोग अभी भी वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर का। ये देख सकते हैं, रीयूनियन का कार्ड भी आया है। आप लोग अपने आप पर खूब बनाते हुए अपने आप को हेल्थ वेल्थ को ठीक करते हुए दिखाई दे रहे। कुछ लोग डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे काफ़ी दिनों से, कोई भी हेल्थ के कोई भी इशू हो, या आँख से प्रॉब्लम, आइज से प्रॉब्लम हो, या तीत दांतों से, या बॉडी से रिलेटेड कुछ भी, बॉडी के कोई भी पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी जो नींद चैन जो भी ख़राब हुआ था वो सब ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जिम ज्वाइन किए हैं, जिनका हेल्थ वेल्थ काफ़ी चिंताओं में, या बैठकर काफ़ी उनकी वेट जो है गेन हो गई थी, तो यहाँ पर जिम ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेट लॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फिटनेस को फाइन एंड फिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने इस कार्ड के बारे में क्लियरफाई कर दिया। तो आप खुद के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ये लुक देखकर आपके पार्टनर भी और आपके अगल बगल जो भी लोग हैं आपसे अट्रैक्टिव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर, या आप नहीं कर रहे तो आपके पार्टनर ज़रूर कर रहे होंगे। तो आपका लाइफ में मुझे सब कुछ बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप पास्ट की बातों को नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका आने वाला फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बार बार हो सकता है अपने पार्टनर से यही बात को लेकर बहस भी करते होंगे, या कुछ भी। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आप लोग अपने टाइम को यही चिंताओं में, यही कुछ थर्ड पार्टी जो आपके साइड में बात करे, आपके पार्टनर को गलत बोले, आप जैसे अपने पार्टनर को बोल रहे हैं वो भी वही बोले, तो आपको वही चीज़ अच्छा लगता है। आप लोग उसी चीज़ में मुझे टाइम ख़राब करते हुए दिखाई दे रहे। टेम्परेंस कार्ड, तो आपका टाइम मुझे बहुत अच्छा भी दिख रहा है नवंबर मंथ में। ये जो पास्ट में था, प्रेजेंट में भी कुछ कुछ के अभी मन में अपने पार्टनर को लेकर डाउटिंग चल रही है अभी भी, और लोगों की बात में आके अपने पार्टनर के ऊपर शक, लड़ाई, फाइटिंग, झगड़े जैसा माहौल कर लेते हैं, या आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर। तो मैं यही बोलूँगी, सारे बातें छोड़कर अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो मिलिए। आप क्या बोल रहे हैं, आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं, आप वो सुनिए। थर्ड पार्टी क्या बोल रही है, आप उनकी बात मत सुनिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके साइड में आना चाहते हैं, और आप भी उनके साइड में कुछ कभी ना कभी बढ़ने की मन बनाते हैं। कुछ लोग मूव ऑन कर लिए, मैं उनकी बात नहीं बोल रही हूँ, जो लोग फिर से अपने पार्टनर के साइड में जाना चाहते हैं। तो 9 ऑफ कप से ये बताता है आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है नवंबर मंथ में। अगर आप धैर्य रखिए, मुँह से अपने जो भी
अपने मुंह से कोई भी ख़राब थर्ड वर्ड मत निकालिएगा जिससे जो फाइटिंग का कारण बने या आपकी बातों को पकड़कर लोग बैठ जाएं। तो मैं यही बोलूँगी। ये देख सकते हैं 7 ऑफ कप्स। आपकी सारी विशेष फुलफिलमेंट होने वाली है, चाहे रिश्तों में हो, चाहे कैरियर बिजनेस जॉब में हो, चाहे पैसों से लेकर रिलेटेड हो, या प्यार मोहब्बत या मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रहा था तो वो सब कुछ यहाँ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप से आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। गॉड भी आपके साथ है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 10 सन का कार्ड निकला हुआ है। आपका टाइम मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला हुआ है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग काफ़ी दिन से धैर्य रखे हैं, पैसन बांधे हुए हैं, तो उनका मुझे टाइम अच्छा भी दिखाई दे रहा है। आप लोग अपने लुक पर बहुत पैसे भी खर्च कर रहे हैं या अपने पार्टनर को अपने साइड में अट्रैक्टिव करने के लिए भी। तो आप देख सकते हैं हेरोफेंट्स का कार्ड, ये बोलता है विश पूरी होगी। आप लोग कुछ ऐसे लोगों से भी मिल रहे हैं जिससे आपको और आपके पार्टनर को एक साथ लाने में कोई मदद करे, चाहे मौलवी पंडित हो या चाहे कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं। तो आप लोग मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन आप लोग पास्ट की बातों को पकड़कर अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लेते हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता आपको पैसों से लेकर जो प्रॉब्लम थी या रिलेशनशिप जो भी ख़राब चल रहा था वो रिश्ते बैलेंस में आते हुए यहाँ मुझे दिख रहे हैं। आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करेंगे, कंसल्ट उनसे जो भी कॉन्टेक्ट बनाएंगे, बातें करेंगे। 10 सन आपकी लाइफ में सारे गॉड यहाँ पर आप जो प्रेयर करते थे गॉड से, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। आप यहाँ पर जस्टिस मांग रहे थे, जस्टिस का भी कार्ड आया था, जजमेंट। गॉड भी आपके साथ हैं, आप उनसे प्रेयर कर रहे हैं अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए, तो आपको जस्टिस मिलेगी। गॉड भी आपके साथ हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी बोलूँगी आप अपने माइंड से जो भी सोच के डिसीजन लेंगे, अच्छा लेंगे तो अच्छे की तरफ जाएगा, अगर ख़राब लेंगे तो ख़राब की तरफ जाएगा। कुछ का मुझे रिलेशनशिप कोर्ट तक भी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर यहाँ पर कुछ कार्ड में निकल के आई है। चैरियट कार्ड ये बताता आपकी, तो ये पॉजिटिव भी बताता है, नेगेटिव भी। कुछ की यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप कोर्ट तक भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट में भी चल गया है, जिसके वजह से आपके पार्टनर रीयूनियन के लिए भी जो सोचे थे, तो यहाँ पर वो मूव ऑन कुछ के पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो अपनी बात को कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं, मैं यही बोलूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, रीयूनियन हो जाए, तो अपने पार्टनर से कंसल्ट करिए, बातें करिए, रीयूनियन के लिए उनसे बात करिए। अगर वो नहीं माने तब आप ऐसा स्टेप उठाइए, क्योंकि कुछ का मुझे काफ़ी सालों से यहाँ केस अटका हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो मैं यही बोलूँगी, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा सेजिटेरियस। जो भी थर्ड पार्टी अगर आप लोग मिल जाएंगे तो वो थर्ड पार्टी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। आपके अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप उनकी भी बात सुनिए, अपने पार्टनर की भी बातें सुनिए। पार्टनर को अपने थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व मत करिए, थर्ड पार्टी को अपने पार्टनर के बीच में अपने पार्टनर के रिलेशनशिप के बीच में इन्वॉल्व मत करिए। अगर आपकी फैमिली होगी, मॉम सिस्टर कोई भी, तो उनसे भी आप प्यार करिए, उनसे भी अच्छे से बात करिए, लेकिन उनसे उनकी बातें करिए और आपके पार्टनर से जो सोलमेट है उनसे उनकी बातें करिए। क्योंकि आपने यहाँ मैरिज किया था तो उनको अपने पास लाया था, तो अभी आप लोगों की बात सुन के उन्हें दूर क्यों कर रहे हैं खुद से? उनको समझाने की कोशिश करिए, रीयूनियन की कोशिश करिए। आपका सब कुछ मुझे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं सैड है, वो आपके साइड में आना चाहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल से। और मुझे नवंबर मंथ में यही बता रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है तो एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, रीयूनियन होने के चांसेस है। आपका टाइम मुझे बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है, पर ये आप सूझबूझ से अच्छे दिमाग से काम लेंगे तो। मैंने यहाँ सारे कार्ड के बारे में एक्सप्लेन करके बता दिया। यहाँ 12 की 12 राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है। मुझे एयर साइन भी दिखाई दे रही है, वाटर साइन भी दिखाई दे रही है, अर्थ साइन भी दिखाई दे रही है, और फायर साइन मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि फायर साइन में आप भी फायर साइन के हैं, कोई सेजिटेरियस के साइन सेम दिखाई दे रहे हैं। अगर वो फायर साइन है तो उनके कुछ के फायर साइन दिखाई दे रहे हो सकते हैं उनके पार्टनर एरिस लियो सेजिटेरियस हो। लेकिन वाटर साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वाटर साइन मुझे यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है स्ट्रांगली, हो सकती है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस। और कुछ मुझे यहाँ पर एयर साइन भी दिखाई दे रहे हैं। एयर साइन में मुझे एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा दिखाई दे रहे हैं एयर साइन में।
और अर्थ साइन में मुझे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। तो यहाँ 12 की 12 राशियाँ, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। फायर साइन में, वाटर साइन में स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस एंड एयर साइन में एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ 12 की 12 राशियाँ हैं। जिनके पार्टनर जिस साइन के, अगर अच्छे साइन के तो उनकी लाइफ अच्छी जा रही है। आप में भी समझदारी हो, आपके पार्टनर में भी। तो मुझे आपका लाइफ बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक दिन आपका बहुत खुशियों से जाता हुआ एंजॉयफुल दिखाई दे रहा है। जिनके पार्टनर, जिनके जो साइन के नहीं है, अनमैचिंग है, या कुछ आप लोगों ने लव मैरिज किया हो, या किसी से अपना जो भी एक होता है कुंडली मिलांक नहीं करवाए हो, तो उनका फाइटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ के इतना ओवर फाइटिंग हो गए हैं तो कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं। कुछ लोगों की बात केस कोर्ट तक चली गई हैं, और कुछ लोग की बात अभी जो कोर्ट तक जाने वाली है। मैं उनको भी प्रेयर कर रही हूँ कि आप लोग कोशिश करिए कि कम्युनिकेट करिए, उनसे मिलिए, बात करिए, तो आपका मुझे बहुत अच्छा टाइम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ बहुत पॉजिटिव कार्ड भी निकल के आए हैं, 10 सन के निकल कर आए हैं, गॉड भी आपके साथ है, जजमेंट का आया है, जस्टिस का आया है। तो आपका मुझे टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपकी वो सारी विशेष पूरी होने वाली है, देख सकते हैं। लेकिन आप क्या है कि आप ये कोशिश करेंगे तो होगा, वरना जैसा आप लोग मन में ईगो रख रहे हैं आपके पार्टनर आप, तो वो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक भी बन रहा है। कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, कुछ लोग न्यू के साइड में बढ़ना चाहते हैं। मेरा पहला मैरिज जो पार्टनर से मेरा लव है, अगर वो ठीक नहीं होगा तो मैं दूसरे की उम्मीद क्या करूँगी। टूटा दिल लेके जाऊँगी तो दूसरा भी मुझे तोड़ेगा ही। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो आपके पास्ट पार्टनर है उससे कम्युनिकेट करिए, बात करिए, शायद आपका ठीक हो जाए। गॉड करे कि गॉड का ब्लेसिंग आपके साथ बना हो। तो यहाँ पर आपका मैंने नवंबर मंथ में बता दिया, आपका वो अच्छा टाइम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप एक डिसीजन से अपना वो टाइम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। सोच समझ के कोई भी फैसला लीजिएगा। तो मैंने यहाँ ये कार्ड के बारे में सारे एक्सप्लेन करके बता दिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच करे, रेजोनेट हो, तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे। क्योंकि ये टाइम तो बहुत कुछ, ये टाइम आपका जो बैड टाइम गया, आपको बहुत कुछ समझा कर और सिखा कर भी गया। क्या होता है कि हम लोग जो स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पहले हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन ज़िंदगी के इम्तिहान में क्या होता है कि पहले हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर बाद में हम उसे पढ़ पाते हैं और सीख पाते हैं। तो पहले हमारे लाइफ में जो भी है हमारे लाइफ में पहले एग्ज़ाम हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमें उसे समझना पड़ता है। पहले हम लोग स्ट्रगल से गुजर जाते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग समझते सोचते नहीं हैं। आगे अगर बढ़ते हैं किसी रिलेशनशिप को लेकर, तो उनमें काफ़ी फाइटिंग, काफ़ी लड़ाई झगड़े, या काफ़ी ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है। तो वो सब एग्ज़ाम होने के बाद हमें ये समझ में आता है कि नहीं, हमें ऐसे हैंडल करना चाहिए था, ऐसे चलना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, तो हमारा आज इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होता। ये सब होने के बाद शायद आपको ये जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ, आपको बहुत कुछ सिखा कर, बहुत कुछ समझा कर गया। तो इसीलिए अब कोई भी डिसीजन लीजिएगा सजिटेरियस, सोच समझ के। जिनके साथ ऐसा हुआ है मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। तो आपको ये रीडिंग थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वीकली भी निकालूंगी, शॉर्ट रीडिंग भी निकालूंगी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।